रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14वें दिन भी रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के कई शहर हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूस के टैंक युद्ध में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। काफिले में शामिल सभी टैंकों पर रूसी जवान भी तैनात नजर आए। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर अब तक कई बार हमले हो चुके हैं। माना जा रहा है कि रूस की फौज को जेलेंस्की के खात्मे का आदेश दिया गया है, लेकिन अमेरिका के एक अधिकारी ने एक टीवी इंटरव्यू में इशारा कर दिया कि जेलेंस्की की हत्या के बाद का प्लान भी पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर जेलेंस्की की हत्या भी हो गई तो भी यूक्रेन रूस के आगे नहीं झुकेगा। हालांकि अमेरिका ने इस पर खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि इसके लिए पहले से प्लान तैयार किया जा चुका है। दावा है कि अब तक 3 बार जेलेंस्की पर हमले हो चुके हैं, लेकिन तीनों बार वो मौत को चकमा देने में कामयाब हो गए। यूक्रेन का संविधान कहता है कि अगर राष्ट्रपति की हत्या हो जाए तो उनके पद पर वहां की संसद के स्पीकर को बिठाया जाएगा। मतलब यह कि अगर जेलेंस्की की हत्या हुई तो यूक्रेन की संसद के मौजूदा स्पीकर रुसलान राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। यूक्रेन की राजनीति में फिलहाल 2 ही धड़े हैं, एक रूस का समर्थक और दूसरा रूस का विरोधी। पुतिन चाहते हैं कि वो अपने इशारों पर चलने वाली सरकार यूक्रेन में बना दें ताकि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा न बने। यूक्रेन की संसद के मौजूदा स्पीकर रुसलान भी रूस के विरोधी हैं और जेलेंस्की के समर्थक हैं। मतलब ये कि अगर जेलेंस्की के बाद रुसलान के हाथ में यूक्रेन की सत्ता आई तब भी यूक्रेन रूस के आगे झुकने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस ने आज भी सीज फायर का ऐलान किया है। इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके सीज फायर का ऐलान किया। एक दिन पहले भी रूस ने सीज फायर किया था, जिसके बाद यूक्रेन के सुमी और कीव से कई लोगों को बाहर निकाला गया था, लेकिन कल मारिउपोल से लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका था। तो युद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रूस ने आज भी सीज फायर का ऐलान किया है। इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके सीज फायर का ऐलान किया है। एक दिन पहले भी रूस ने सीज फायर किया था, जिसके बाद यूक्रेन के सुमी और कीव से कई लोगों को बाहर निकाला गया था, लेकिन कल मारिउपोल से लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका था। देखिए टीवी पर सबसे अनोखा एग्जिट पोल। ज्योतिषी लगाएंगे सीटों का हिसाब। किसको मिलेगा राज, किसका वनवास। कुंडली पोल। पहले रुझान से आखिरी नतीजा इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। रूस और यूक्रेन के बीच 3 बार बात हो चुकी है, लेकिन जंग नहीं रुकी। उल्टा कीव से खार्किव तक खाक हो गए, क्योंकि रूस ने उन पर दिन रात बमबारी की। इस बीच तरह तरह के दावे किए गए, जिनमें कई दावे अमेरिका ने किए और रूस पर आरोप लगाया कि जंग शुरू होने के बाद वो यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। पेंटागन की ओर से कुछ दिन पहले यह दावा भी किया गया था कि रूस रोजाना यूक्रेन पर 70 मिसाइलें बरसा रहा है, जिनमें कुछ तो बहुत ज्यादा घातक है। आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में रूस ने 3M54 कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल की।